हेलो प्रियंका। हाय पंकज सर, कैसे हैं आप? मैं सुरक्षित हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। सुरक्षित है। 83 प्रमोशंस चल रहे हैं तो आप कितने एक्साइटेड हैं मूवी के बारे में? काफी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये फिल्म को करते वक्त हम लोगों ने एक ऐतिहासिक मोमेंट को जिया है रिक्रिएट करने के वक्त। एंड हम काफी प्रसन्न है, खुश हैं कि फिल्म आ रही है, लोग देखेंगे हमारी मेहनत, कबीर खान सर की विजन, पैशन, टीम वर्क। अद्भुत फिल्म है, बड़ी सोलफुल फिल्म है। एक ऐतिहासिक घटना पे बन रही है ये फिल्म, और इस फिल्म को फिल्मांकन के वक्त हम सब खुद भी उस मोमेंट को जी रहे थे। बहुत अद्भुत सोलफुल फिल्म है। जब 83 में जब इंडिया ने एक्चुअल में वर्ल्ड कप जीता था, तब आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? हम मेरे गांव में रेडियो सेट भी नहीं था, तो हमें तो पता चला 88 में कि इंडिया ने 83 में मैच वर्ल्ड कप जीता है। अरे बाप रे। तब तो मैं गुल्ली डंडा खेल रहा था, गांव का एक 6-7 साल का बालक, तो कुछ मुझे पता नहीं था। तो उस समय हमारे गांव में रेडियो सेट नहीं थे, तो मुझे अंदाजा नहीं था, और न ही अखबार पढ़ते। अखबार आता होगा एक आध किसी के घर में, वो भी नहीं आता होगा। 88 में मेरे गांव पे अखबार भी नहीं पहुंचे थे। अच्छा, तो तभी आपको कोई आइडिया नहीं था कोई आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई। अब समझो, जो बालक जिसको गुल्ली डंडा खेल रहा था, जिसको पता भी नहीं चला कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, और जिंदगी ने वो मौका दिया कि मैं उसको सिनेमा के थ्रू जी पाऊं और देख पाऊं। और मैं उसी लॉर्ड्स में, उसी ओवल में, उसी टनब्रिज वेल्स में, लंदन के उन सारे ब्रिटेन के स्टेडियम में घूमा, शूट किया, एक एक मोमेंट को हम सबने रिक्रिएट किया। तो जिंदगी हमारे लिए बहुत सारे तोहफे रखती है। तो आज अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि कुछ बड़े की तैयारी चल रही है। एब्सोल्युटली। तो जब आप रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप पी आर मानसिंह जी से मिले, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मान सर एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और हार्ड वर्किंग, सिंसियर, क्रिकेट के बेहतरीन मतलब प्लेयर भी रहे हैं, और बेहतरीन कलेक्टर हैं। उनका पर्सनल म्यूजियम है जिसमें रेयरेस्ट चीजें रखी हुई हैं। घर पे उनका 3rd फ्लोर पूरा उन्होंने संग्रहालय बना रखा है, और कमाल का प्रेम है उनके उनके पास क्रिकेट को लेके। आज भी लिखते हैं, किताबें लिखी हैं, और वो जिस पेन से, जो इमोशनल जर्नी से, जो कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे थे 83 में, मैं खुश किस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला उसको सिनेमैटिक रूप से वापस जीने का। तो मैं उनको ज्यादा बेहतर समझा। मैंने थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज, हल्का सा उनका स्पोकन लैंग्वेज भी ट्राई किया है कुछ। होपफुली ऑडियंस देखेगी, अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स। तो जब आप 83 की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, स्क्रिप्ट के बारे में ऐसी क्या खास चीज थी जो आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है? सारी बात खास थी। कोई एक बात खास होती तब बताता ना, सब बात खास थी अपने आप में। वो जर्नी कमाल की जर्नी है इंडियन टीम की। तो वो पढ़ते सुनते ही मैं एक्साइटेड हो गया था और इमोशनल भी हो गया था। माय गॉड, कितनी बेहतरीन कहानी है। ऐसा लगता है कि वो लोग मैच खेलने नहीं, एक फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने गए थे। तो फिलहाल थोड़ा सा फिल्म के अलावा एक सवाल पूछूंगी। अभी तो विक्की कौशल और कटरीना की जो शादी हो रही है, तो आप हैप्पी कपल को कुछ कहना चाहेंगे? ये तो क्या बोलते हैं उसको, अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना, क्या नहीं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सॉरी। तो विक्की मेरा बहुत प्रिय मित्र है, और मसान में, वासेपुर में वो ईडी था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की असिस्टेंट थे। तो अब अच्छा है, मैं शुभकामना दूंगा उन दोनों को, परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। और कैटरीना भी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है, मैं मिला हूँ 1-2 बार उनसे। और विकी से तो बहुत मिला हूँ, क्योंकि असिस्टेंट था सेट पे, तो हमारे लिए तो है विकी इधर आ। तो श्याम जी, उनके उनके विकी के पिताजी हैं, सीनियर हैं एक्शन डायरेक्टर। श्याम जी से भी मेरा बहुत प्यारा रिश्ता है। तो अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उन सबको, और क्या कह सकते हैं। तो आजकल जो ये सेलिब्रिटीज की शादी होती है, बड़ी ही सीक्रेटिव और काफी हाइप होता है उसके उनके आसपास। आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी हुई थी तो मैं सेलिब्रिटी नहीं था, मैं कॉमन हिंदुस्तानी था। मैं आज भी नहीं हूँ सेलिब्रिटी,
आज भी एक औसत भारतीय हूँ जो सिनेमा में अभिनय करता है। और तो मेरी शादी बहुत सामान्य एक जैन धर्मशाला में बहुत ही सादे सिंपल छोटे समारोह में हुई थी। हमने प्रेम विवाह किया था, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब दिखावा न आडंबर या जो भी कहें वो नहीं करनी थी, तो साधारण छोटे सेरेमनी में हमारी शादी हो गई थी। कुछ एनएसडी के टीचर्स आए थे, तब मैं एनएसडी में पढ़ता था, मेरे बैचमेट थे, तो बस शहनाई बजी और 2-4 घंटे में सब हो गया। आपका सेट पर जो एक्सपीरियंस रहा है, आपके फेवरेट को स्टार्स कौन रहे हैं? 83 में 83 में सारे रहे हैं। वो 14 प्लेयर थे, 15 प्लेयर और एक मान सिंह थे। 14 प्लेयर और एक मान भाई, 15 लोग गए थे, तो सब रहे हैं मेरे प्रिय। रणवीर, दीपिका, अपना एमी, हार्डी, अपना साउथ से जीवा, दाहिया, दिनकर, धरिया, और क्या है अपना ये, अरे नाम भी 14 का याद नहीं आता है। लेकिन किसी एक के साथ खास बॉन्डिंग तो रही होगी आपकी? नहीं, मेरी सबके साथ थी, क्योंकि मान भाई की बॉन्डिंग सबके साथ थी, और मैं सीनियर होने का फायदा भी उठाता था। मैं थोड़ी थोड़ी बीच में रैगिंग भी कर लेता था इन लोगों की। आप रैगिंग करते थे? हाँ, 1-2 बार किया हूँ। तो सीनियर होने के नाते मैं तो, क्योंकि मान भाई टीम मैनेजर बहुत उस वक्त पे बहुत सीनियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था, क्योंकि एक ही आदमी थे। 14 प्लेयर के सिवा एक ही व्यक्ति था जो कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, जिसको ट्रेवलिंग देखनी है, जिसको A to Z, वो फिजियोथेरेपिस्ट वही है, मैनेजर वही है, कोच वही है, तो वन मैन आर्मी थे। तो मेरी सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग है, बेहतरीन मतलब दिनकर है, एक लड़का जो कृति आजाद का रोल कर रहा है, इतना बढ़िया मिमिक्री करता है, वो सबकी करता था, मेरे सामने मेरी मिमिक्री करता था। हाँ, वो सबकी करता था। तो इनमें से या इन जनरल जब आप पिक्चरें देखते हैं, कोई ऐसी यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन एक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आगे जा सकते हैं? कोई ऐसे नाम है आपके दिमाग में? देखो जी, आजकल जो नई पीढ़ी के जो भी अभिनेता आते हैं, वो सब बहुत सिंसियर, हार्ड वर्किंग और पैशनेट लोग हैं। बहुत पैशन है उन सब में, काम को लेके, क्राफ्ट को लेके, सीखने की बहुत ललक है। उन्हें मालूम है कि आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ताउम्र सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो उनमें वो ललक है सीखने की, एंड दे ऑल आर ब्रिलियंट। बाकी तो डेस्टिनी है, बहुत किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है हमारे फील्ड में कि किसको कहाँ पहुंचा दे, लेकिन सिंसियरिटी, हार्डवर्क सबकी इक्वल है, प्रिपरेशन बराबर है, सब मेहनत करते हैं। किसी एक की ऐसी कोई परफॉर्मेंस होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी, आपको लगेगा कि ये जो है बंदा, लंबे, जो बोलते हैं ना लंबे रेस में जाएंगे टाइप, ऐसे कोई एक्टर? सब सारे लंबे रेस के घोड़े हैं जी, कोई उस पर छोटे रेस का नहीं। आप फिल्म देख लेना, उसके बाद मेरी बात आपको सही लगेगी, पहले नहीं लगेगा। पहले लगेगा कि नहीं, सिर्फ 83 नहीं, बाकी भी आपने जो राजकुमार राव के साथ काम किया है, इन जनरल भी। हाँ, इन जनरल असल में बहुत कम फिल्में देखता हूँ यार, बहुत ही कम, बहुत कम बोले तो साल में 4 देखा हूँ मैं पिछले 1 साल में। आपने लास्ट ईयर में 5 फिल्में की हैं। हाँ, और 5 की हैं, और उस 4 में 3 हिंदी की नहीं थी, रीजनल थी, एक बंगला और 2 मलयालम फिल्में थी जी। तो मैं बहुत कम देखता हूँ, तो मैं झूठी बोलूंगा किसी को बोल दूं तो। हाँ, मैं अपनी फिल्म में काम करते हुए यंग पीढ़ी में मुझे जानवी बड़ी अच्छी लगी, गुंजन सक्सेना में। द वे वो पोर्ट्रे की रोल और जो उसका सिंसियरिटी है वो काबिले तारीफ है। जिनके साथ मैंने काम की, कृति उतनी ही हार्ड वर्किंग है, कृति सैनन। मिमी में मैंने देखा सामने। साई जो दूसरी एक्ट्रेस थी तवानकर, वो कमाल की है। तो जिनके साथ काम किया हूँ वो सब ब्रिलियंट, अद्भुत, उनको मैं देखा हूँ। उनमें जैसे अपना कार्तिक है, कार्तिक के साथ लुका छुपी की मैं देखता हूँ उसका अप्रोच, तो ये और सब बढ़िया अद्भुत लोग एक्टर हैं। तो जब आपने 83 में काम किया, आपने कहा कि आपने वो जो दौर है इसमें रिलिव कर लिया,
तो आपको लगता है कि उस मैच के बाद जो क्रिकेट का जो क्रेज है वो उसके बाद हुआ है या उसके पहले भी हुआ करता था? नहीं, पहले उतना कहाँ था, उसके बाद ही हुआ है। पहले तो क्रिकेट में इतना ग्लैमर, इतने पैसे कहाँ थे। तो अब समझो ना, एक भी अटेंड नहीं था, किसी भी एक अटेंड नहीं गया था बैग उठाने के लिए। प्लेयर्स अपना सामान, अपना बैग खुद उठा के आते जाते थे। तो उसके बाद हुआ है, आई थिंक ये पिछले 10 में ज्यादा हुआ है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले गेम गेम ही इम्पोर्टेंट था। आज भी गेम इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ उसमें नाम दाम चमक पैसे ग्लैमर उसका बहुत हो गया है। सबसे महंगा और सबसे की कमाई वाला गेम है आज। आपकी जो लास्ट ईयर 5 फिल्में, आई थिंक ये साल भी काफी 4 बैक टू बैक सारी आ रही है। आपका करियर ग्राफ काफी लेता है, तो फ्रॉम बीइंग इन थिएटर, जब काफी मतलब प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है वर्सेस नाउ जो बहुत बैक टू बैक स्केड्यूल होता है, तो आपको कौन सा ज्यादा, क्या मिस करते हैं आप? थिएटर का मजा अलग है। देखो, थिएटर में जो हम 1 महीने रिहर्स करते थे, ग्रैंड रन करते थे, फिर शो करते थे, और वहां रिटेक की संभावना नहीं है। सिनेमा में तो पता है कि यार गलती हुई तो रिटेक कर लेंगे, इसको सुधारा जा सकता है। रंगमंच पे सुधार नहीं सकते। तो चैलेंजिंग तो रंगमंच है, लेकिन सिनेमा का अपना अलग मजा है। आप यहाँ आपको ट्रू टू कैरेक्टर होना पड़ता है, बहुत सत्य के आसपास लगता है ये। हम बिहेव करते हैं, यहाँ परफॉर्म कम करते हैं, और थिएटर में बिहेवियर से नहीं चलेगा, थोड़ा परफॉर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस दूर बैठी है। यहाँ पे तकनीकी है, तकनीकी वो दूरी कम कर देता है। तो सिनेमा में आपने काफी जॉनर ट्राई किए हैं, जैसे मिमी है, या इसमें थोड़ा कॉमेडी था, या स्त्री था, या ऑफ कोर्स मिर्जापुर है। तो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा जॉनर लगता है प्ले करना? मुझे निगेटिव किरदार मुश्किल लगते हैं प्ले करना, क्योंकि मुझे उसमें बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं आदमी मतलब मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और ना बहस नहीं करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कोई 2-4 गाली भी देकर चला जाए तो मैं कुछ चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, इसको संतुष्टि मिल जाए, जाओ भाई तुम। मेरे को बहस और उलझना पसंद नहीं है किसी भी हाल में। तो निगेटिव किरदारों में मुझे वो कॉम्प्लेक्स और वो उस प्ले करने में थोड़ी चुनौती होती है। मैं सिंपल सादा गुंजन सक्सेना, मतलब अनूप सक्सेना जैसा रोल, या मिमी का, या मसान का, ये सब मेरे ज्यादा करीब है। तो निगेटिव किरदार थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। कोई ऐसा किरदार है जिनसे आप कहेंगे कि ये मेरा सबसे रियल लाइफ जैसे रिलेटेबल है? मसान का सत्या जी, तो रेलवे क्लर्क थे 2 सीन में, एंड थोड़ा बहुत अनूप सक्सेना, गुंजन सक्सेना के। आपका गुंजन सक्सेना में ऑफ कोर्स आप एक प्राउड फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में आपका डायनामिक कैसा है आपके बच्चे के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है वो। मैं उसको दौड़ाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि थोड़ा रनिंग करो, थोड़ा खेलो, और थोड़ा हेल्दी ईटिंग का हैबिट डालो। ये सब मैं करता हूँ जैसे गुंजन को करते थे वैसे। आपको इन लाइक, अगर आपने जैसे कहा कि क्राइम ड्रामास आपको चैलेंजिंग लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको उन्हीं के लिए याद रखा जा रहा है, तो ऐसे रोल्स आपको चुनते हैं, आप डेलिबरेटली ऐसे रोल्स को चुनते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चुनता हूँ। जो भी स्क्रिप्टें मैंने की है वो उन स्क्रिप्टों ने मुझे चुना है। मैं अभी तक किसी को नहीं चुना हूँ। एंड नहीं, कालीन भैया पॉपुलर हो गए, हिट हो गए, वरना भानु जो अपना मिमी का भी किरदार हो, या स्त्री का रुद्र भैया, वो भी उतना ही पॉपुलर है। जो एक सिंपल साधारण आदमी थे। तो या कागज का अपना भरतलाल। तो मेरे लिए तो सब बराबर है, मैं बराबर ही मेहनत करता हूँ हर किरदार में। 83 के कोई बिहाइंड द सीन्स ऐसी चीजें आप बताते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिनमें जो आपके साथ हमेशा रहेंगी? एवरी पैकअप, हम बस में सारी टीम बैठते थे, सारे एक्टर्स, और एमी और हार्डी गाना शुरू करते थे। दोनों सिंगर हैं, और रास्ते भर गाना गाते सब, थमा चौकड़ी मचाते हुए गाना गाते गाते।
बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग आपको फिल्म दिखेगी सारे प्लेयर्स के बीच में। वो मजा आता था, बहुत मजा आता था। आफ्टर पैकअप बहुत हंगामे होते थे, सेट पे भी होते थे। और आपने खुद भी क्रिकेट खेला सेट पे द टीम? थोड़ा बहुत, हाँ खेला है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय मेरा रिब फ्रैक्चर हो गया था और तीसरे दिन मुझे लंदन जाना था। 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया, तो कमिटमेंट है, तो मैं रिब फ्रैक्चर में ही, और वो मेरे चेस्ट में पेन होता था, तो इस कारण नहीं पाता था। बट मैं उसी में धीरे धीरे रेस्ट के साथ, जब छुट्टी मिले तो सो जाता था। मैंने फिल्म 1 महीना की, 1 महीना बाद थोड़ा बेटर हो गया था। ओके। आपने मेंशन किया कि आप बहुत कम पिक्चरें देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं उनमें से आपकी कोई फेवरेट्स है रिसेंटली जो आई है? रिसेंट आई फिल्मों में यार नायटू करके एक फिल्म थी, मलयालम फिल्म, पुलिस की कहानी थी, 3 पुलिस वालों की, मलयालम फिल्म थी वो, नायटू। वही देखी है, हिंदी में तो कुछ देखा नहीं। ओके। अब अपनी लास्ट अभी जो मिमी थी, उसमें किसी की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो? सबकी अच्छी है, कृति का बहुत बढ़िया है। उसमें डायरेक्टर की परफॉर्मेंस सबसे कमाल है, लक्ष्मण उतेकर की, क्योंकि मास्टर वही थे। और उसमें सीमा जी ने कमाया, अपना रत्ना जी, या रत्ना बोल रहा हूँ, रत्ना जी की बहन सुप्रिया जी, सुप्रिया जी और मनोज, हाँ सुप्रिया पाठक जी और मनोज पाहवा सर ने कमाल किया है दोनों में। कृति ऑफ कोर्स, साई, इन चारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओके। रिपब्लिक वर्ल्ड से बात करने के लिए थैंक यू पंकज सर। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत सारा शुभकामनाएं और ख्याल रखें अपना। जी आप भी, और 83 जरूर होप करते हैं ऑडियंस एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल 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 करेंगे। थैंक यू।